हेलो जेंजी फैम। 48 आवर्स, बस इतना ही टाइम है हमारे पास, या तो पीस के लिए या फिर एक ऐसी जंग के लिए जो हम सब ने सिर्फ मूवीज में देखी है। ट्रंप ने ट्वीट करा है ऑल हेल इज कमिंग और डेडलाइन सिर्फ कुछ घंटे। भाई ये कोई नॉर्मल न्यूज़ नहीं है, बल्कि रियल टाइम GTA मिशन चल रहा है जिसके अंदर 150 मिलियन लाइव्स, आपकी जॉब सिक्योरिटी, खाना पीना, ऑयल, एजुकेशन, सब कुछ दाव पर लगा है। आज की इस जेंजी सिंप्लीफाइड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रंप की दी गई ये खतरनाक वार्निंग, ईरान पर इसका खतरा, वर्ल्ड वॉर 3 के मंडराते बादल और इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो लेट्स डाइव इन द एंड गेम। स्टोरी शुरू होती है फरवरी 28 से, जहां पर यूएस और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत करी ईरान के खिलाफ, और टारगेट पर थे ईरान के मिसाइल्स और न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स। लेकिन ईरान कोई छोटा प्लेयर नहीं है बॉस, उन्होंने बैकफुट पर जाने की जगह बैक फायर कर दिया। उन्होंने पिछले हफ्ते ही अमेरिकन F-15 डाउन कर दिए, और अब इस समय अमेरिका का ट्रंप अपना टेम्पर लूज कर रहा है। भाई वो बंदा ट्विटर पर खुला लिख रहा है ट्यूसडे इज दी पावर प्लांट डे। यार क्या ये कोई जीनियस साइकोलॉजिकल गेम है, या फिर हम वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत लाइव अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिसके बारे में आप सुबह शाम सुन रहे होगे हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल्स के डिबेट्स में, हमारे इंस्टाग्राम रील्स में। पर आखिर ये भला है क्या मेरे भाई? जियोपॉलिटिक्स जब भी आप समझो, जियोपॉलिटिक्स एक चीज़ पर हमेशा आकर रुकती है, वो होता है एनर्जी, यानी कि ऑयल। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो ऐसा संकरा रास्ता है जहाँ पर दुनिया का 20% ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब वो रास्ता जिसको अगर कंट्रोल में लिया तो आप पूरी दुनिया का 20% ऑफ एनर्जी सेक्टर सप्लाई पकड़ के रख रहे हो। और ईरान ने धमकी दी है कि हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। और अगर ये 48 आवर डेडलाइन ख़त्म हुआ और जंग शुरू हुई तो हमारा ब्रेंट क्रूड यानी कि ऑयल प्राइस $150 पर बैरल के हिसाब से बढ़ जाएगा। सोचो, आपकी जोमेटो, आपकी स्विगी, ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। पर साथ में ट्रंप कह रहा है वील टेक दी ऑयल। पर ध्यान से सोचो, क्या ये इतना सिंपल है? मेरे भाई, असली मिस्ट्री कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा है। रशिया ने अभी अपने 198 वर्कर्स को ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से वापस बुला लिया है। क्यों? क्योंकि रशिया जानता है इस बार ट्रंप छोटे मोटे अटैक्स नहीं कर रहा, किसी बेसिस पर अटैक नहीं कर रहा। इस बार वो फुल ऑन स्ट्राइक के मूड में है। और चाइना जो बिल्कुल शांत बैठा है। और ये बात बिल्कुल याद रखनी होगी कि चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है। तो क्या जब ये सप्लाई चेन रुकी तो क्या चाइना हमेशा चुप बैठेगा, या फिर वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ताइवान की तरफ मूव करेगा? और यही वो डोमिनो इफेक्ट है जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहा है। ये कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो अगर आगे बढ़े तो हमारी पूरी दुनिया एक ऐसे स्तर पर आकर रुक जाएगी जहां से वो इरिवर्सिबल डैमेज शुरू होने लग जाएगा। और अब आता है इम्पैक्ट ऑन इंडिया। पर जश्न भाई, ये लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, आखिर हम पर इसका क्या ही फर्क पड़ेगा? मेरे भाई, नंबर 1 द LPG क्राइसिस। अभी आपने बीच में सुना था ना, LPG का ये हो गया वो हो गया। आखिर ये चक्कर क्या है? क्योंकि हमारे इंडिया का 91% ऑफ द कुकिंग गैस हमारे गल्फ रीजन से आती है, और हमारे रेट्स पहले ही ₹60 टू ₹100 बढ़ चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन केस ये वॉर आगे बढ़ा, इन केस ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन आगे बढ़ी, तो हमारे प्राइसेस कितने ज़्यादा हाइक कर जाएंगे, और कितने ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन हमारे देश में है, और क्या स्थिति हमारे देश में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो बनेगी इस वॉर के कारण। पॉइंट 2 द स्टॉक मार्केट। अगर कल सुबह मिसिल्स चली तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सेंसेक्स और निफ्टी का आखिर क्या होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 3, हमारी इंडियन नेवी। यार इस समय हमारी नेवी अरेबियन सी में हाई अलर्ट पर है। क्यों?
क्योंकि हमें फिक्र है हमारी इंडियन शिप्स की जो अभी उधर से ट्रैवल कर रहे हैं। यार हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ईरान की गैस भी चाहिए और ट्रम्प की दोस्ती भी। तो ये स्पेसिफिक मोमेंट हमारे लिए एक चेकमेट मोमेंट भी हो सकता है। यार मैं एक जेंजी हूँ, हम बहुत ही ज़्यादा लॉजिक पसंद करते हैं और साथ में एंग्शियस भी होते हैं। तो इस केओटिक दुनिया में सरवाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हर न्यूज़ पर पैनिक बिल्कुल मत करो। ये डेडलाइन एक नेगोशिएशन टूल भी हो सकता है, लेकिन तैयार रहना सीखो क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा है और पुराने रूल्स अब इस समय काम नहीं करेंगे। यार ये समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हिस्ट्री इन द मेकिंग चल रही है। आज के सर्कमस्टेंसेस जो इस दुनिया में हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाए जाएं। तो इसलिए इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दो और ऐसे ही और इंटेलेक्चुअल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियोज़ के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जशनदीप लूथरा को। और अगर कुछ वैल्यूबल कंटेंट लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में, बहन भाइयों में, सिबलिंग्स में, ताकि वो भी इन वीडियोज़ से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपने कॉन्शियस को रेस करें और कुछ नया सीखें। बाकी मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।